देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार भी देश में 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। इसी के साथ तमाम राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव के मद्देनजर तैयारियां की जा रही है और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। चुनाव की तैयारियों के बीच हम आपके लिए हर एक सीट का पूरा लेखा जोखा बताने वाले हैं, वो भी 5 मिनट के भीतर। तो आज हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के बारे में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और इन्हीं 80 सीटों में से एक गौतम बुद्ध नगर है, जिसे नोएडा के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध नगर को उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर जिलों में से एक गिना जाता है और यहाँ का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। पहले इस शहर को नोएडा कहा जाता था और आम बोलचाल की भाषा में यह आज भी जारी है। गौतम बुद्ध नगर की स्थापना जून 1997 को बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को अलग कर की गई थी। अब इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे व्यावसायिक उप महानगर भी जुड़ चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का गठन साल 2009 में किया गया था। इसे सामान्य सीट कर दिया गया। इसमें वर्तमान में 5 क्षेत्र शामिल हैं। लोकसभा क्षेत्र में नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद और खुर्जा विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया। साल 1952 में हुए देश के पहले संसदीय चुनाव के वक्त गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं था। तब यह क्षेत्र बुलंदशहर लोकसभा सीट का हिस्सा था। लोकसभा सीट बनने के बाद यहाँ पहली बार हुए संसदीय चुनाव में जनता ने बसपा उम्मीदवार पर भरोसा जताया था। अगर पिछले चुनावी नतीजों की बात करें तो साल 2009 के संसदीय चुनाव में बीएसपी ने सुरेंद्र सिंह नागर को प्रत्याशी बनाया था। लोकसभा सीट बनने के बाद यहाँ पहली बार हुए संसदीय चुनाव में जनता ने बसपा उम्मीदवार पर भरोसा जताया। 2009 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी, जिसका नतीजा भी उसके लिए खुशी लेकर आया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा ने भारी मतों से जीत हासिल की। वही साल 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी का परचम लहरा और डॉक्टर महेश शर्मा इस सीट पर दूसरी बार सांसद बने। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतवीर के बीच था। चुनाव में सपा और बसपा के बीच चुनावी गठबंधन था। डॉक्टर महेश शर्मा को चुनाव में 8,30,812 वोट मिले तो सतवीर के खाते में 4,93,890 वोट आए। महेश शर्मा ने 3,36,922 मतों से यह चुनाव जीत लिया। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। नोएडा की वोटर्स की बात करें तो यहाँ 10,34,503 पुरुष वोटर हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 12,68,324 है। थर्ड जेंडर के मतदाता 133 हैं। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत 60.49% था। साल 2019 में लोकसभा सीटों के लिए हुए मतदान में दादरी और जेवर के गांव में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली बात दिखाई दी। गौतम बुद्ध नगर जिले में सबसे ज्यादा 346 गांव हैं, जिनमें से दादरी विधानसभा में सबसे ज्यादा 152 गांव हैं और जेवर विधानसभा में 93 गांव हैं। नोएडा में केवल 81 गांव हैं, जिनमें से मूल आबादी वाले गांवों की संख्या केवल 68 है। समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर सीट से तीसरी बार महेंद्र नागर को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि सपा ने इससे पहले युवा नेता के रूप में राहुल अवाना को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पार्टी ने तीसरी बार अपना फैसला बदला। बीजेपी ने इस सीट से महेश शर्मा को टिकट दिया है। अब बीएसपी ने यहाँ फिर से अपने उम्मीदवार को बदल दिया है, लेकिन सच ये भी है कि उम्मीदवार भले ही बदल गए हों, बीएसपी को नुकसान जरूर हुआ है। बीजेपी की बात करें तो यहाँ लगातार रिकॉर्ड वोटों की संख्या से जीत मिल रही है और इस बार इस सीट पर क्या कुछ वोटर्स ने मन बनाया है, ये 4 जून 2024 को साफ हो जाएगा।